नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ऑब्सेशन यानी बीजेपी कितना ज्यादा राहुल गांधी के लिए एकदम हकपकाई रहती है। कब राहुल गांधी कुछ बयान दे दे, कब राहुल गांधी कोई भाषण दे दे, कब राहुल गांधी कोई ऐसी बात कह दे कि बीजेपी फक से जाके उसको पकड़ ले। तो ये आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का रवैया हमेशा से रहा है। लेकिन राहुल गांधी के बयान से राहुल गांधी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फंस चुकी है। तो राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से फंस गई है, आपको बताते हैं। स्क्रीन पर नजर डालिए। देखिए, राहुल गांधी चीन सीमा विवाद पर बुरी तरह फेल हुए पीएम मोदी। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस संग वैचारिक युद्ध का भी किया जिक्र। अब राहुल गांधी अमेरिका में जाके जातिगत जनगणना के बारे में बोल रहे हैं, मीडिया के बारे में बोल रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण भारत चीन के संबंध और चीन के व्यापार को लेकर भी कह रहे हैं। तो क्या सवाल उठा रहे हैं और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने खुद कैसे पोल पट्टी खोल के रख दी है, वो आपको बताएंगे। तो आपको खबर पढ़ाते हैं और सिलसिलेवार तरीके से आप समझेंगे कि क्या है पूरा मामला। स्क्रीन पर नजर डालिए। राहुल गांधी ने अपनी बातचीत में सबसे पहले चीन के साथ सीमा विवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, चीन के सैनिकों ने लद्दाख में दिल्ली के आकार जितनी जमीन पर कब्जा कर लिया है और मुझे लगता है कि यह एक आपदा है। मीडिया इसके बारे में लिखना पसंद नहीं करता है। अगर कोई पड़ोसी देश अमेरिका के 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर ले तो अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या कोई राष्ट्रपति यह कहकर बच सकता है कि उसने इसी तरह से संभाला है, इसे अच्छी तरह से संभाला है? इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मोदी ने चीन को अच्छी तरह से संभाला है। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि चीनी सैनिक हमारे क्षेत्र में क्यों बैठे हैं। राहुल गांधी ने 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प का जिक्र करते हुए कहा कि चीन में उस समय से ही पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर यथास्थिति को आक्रामक तरीके से बदलने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के 50,000 से ज्यादा सैनिक एलएसी पर तैनात है और किसी भी एक तरफा कार्रवाई को रोकने के लिए उनके पास आधुनिक हथियार है। चीन के उत्पादन मॉडल पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह गैर लोकतांत्रिक है और अमेरिका और भारत को एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज में उत्पादन का एक नया दृष्टिकोण पेश करना चाहिए। उन्होंने कहा, हम यह नहीं चाहते कि चीन जैसे काम करे। हम ऐसे माहौल में काम नहीं करना चाहते जो गैर लोकतांत्रिक हो, जो उदार ना हो। तो 21वीं सदी का असली सवाल यह है कि चीनियों ने उत्पादन का एक विजन टेबल पर रखा है। यह एक गैर लोकतांत्रिक उत्पादन की दृष्टि है। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत इसका जवाब एक लोकतांत्रिक मुक्त समाज में उत्पादन के लिए एक दृष्टिकोण रखकर दे सकते हैं? और मुझे लगता है कि यहीं पर बहुत सारे जवाब निहित है। तो ये तमाम तरीके की बात राहुल गांधी की तरफ से कही गई है, यानी चीन और भारत के संबंध पे और चीन किस तरीके से भारत की जमीन हथिया रहा है, इसको लेकर भी सवाल किए गए हैं। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा तिलमिला क्यों गई है? भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता जब पोल पट्टी खोल रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके का रुख अपनाया जा रहा है, साथ ही आप अखबारों को उठा के देख लेंगे। आप देखिए, द हिंदू की एक खबर देखिए जिसमें लिखा है, चाइनीज यूजिंग इंडियन रोड्स फॉर ट्रेसपास। तो क्या आप मीडिया बंद करा देंगे? क्या आप द हिंदू को बैन कर देंगे? क्या आप अघोषित इमरजेंसी जो लगी हुई है उसे एक जो है विकराल रूप दे देंगे या घोषणा करके जो है आपातकाल लगा देंगे? करेंगे क्या आप? ना आप मीडिया कर्मियों का मुंह बंद कर सकते हैं और ना ही आप अपने जो नेता का मुंह बंद कर सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता कह रहे हैं, चाइनीज पीएलए incursion troops reportedly camp 60 km inside Indian territory shall we declare Modi as betraying Bharat Mata's honor? I demand breaking ambassador level relationship with China। सुब्रमण्यम स्वामी का पहला बयान नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने लगभग इतनी मर्तबा कह दिया है कि चीन भारत में घुस रहा है। और देखिए, 11 सितंबर सुबह 6 बजे की ये खबर है, मतलब राहुल गांधी के भाषण देने के बाद की खबर है, जब इस तरीके की बात जो है सुब्रमण्यम स्वामी ने कही है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि बीजेपी खुद के बुनी हुई जाल में किस तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। एस जयशंकर ने क्या कहा है, देखिए, भारत ने चीन के साथ व्यापार के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी व्यवस्था है, इसलिए कोई भी देश ये नहीं बोल सकता कि वह चीन के साथ व्यापार नहीं करेगा। यानी एस जयशंकर का कहना है कि चीन के साथ तो व्यापार जारी है। अब अच्छी बात है कि कोई तो मंत्री आए और खुद पोल पट्टी खोल रहे हैं भाजपा की, क्योंकि प्रधानमंत्री तो दूसरी तरफ या तो चुप्पी साधे हुए होते हैं और या तो कहते हैं कि कोई नहीं आया, कोई व्यापार नहीं चला, इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। और यहाँ पर एस जयशंकर ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि दूसरी बड़ी व्यवस्था, और हमें भी समझना चाहिए कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया है। भारत का खिलौना तक चीन में उत्पादन हो रहा है। तो आखिर मैन्युफैक्चरिंग में भारत इतना पीछे क्यों है? अगर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं तो भारत के लिए उठाए हैं, ताकि भारत सुधार करे, भारत विकसित राष्ट्र बने। ऐसा तो नहीं है राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं तो जो है देश की बदनामी हो रही है। देखिए,
पता है क्या, इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट, कोई भी राजनीतिक विशेषज्ञ, कोई भी समाज सेवी, कोई भी नेता अगर देश से संबंधित सवाल उठाता है, सरकार की निंदा करता है, तो लोग उसे कह देते हैं कि वो देश की निंदा कर रहा है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, लेकिन ये देश बीजेपी का नहीं है। देश सवा सौ करोड़ देशवासी, जो प्रधानमंत्री कहते हैं सवा सौ करोड़ देशवासी, उनका है। तो ऐसे में अगर मैन्युफैक्चर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, चीन के उत्पादन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, चीन में भारत में चीन के बढ़ते व्यापार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और चीन भारत की जमीन पर घुस रहा है, इसको सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ये भारत की अच्छाई के लिए उठाए जा रहे हैं, ताकि भारत समझे कि कैसे अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना है, भारत समझे कि कैसे अपने मार्केट को ओपन रखते हुए भी चीन के प्रभाव से बचाना है। और ऐसा तभी मुमकिन है जब जागरूकता होगी, जब अंधभक्ति खत्म होगी और समझ आएगा कि हमें रैशनली कैसे काम करना है। तो राहुल गांधी अमेरिका में चाहे वो मीडिया को लेकर बयान दे रहे हो, चाहे वो चीन को लेकर बयान दे रहे हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ रहे हो, कोई भी ऐसे सवाल, कोई भी ऐसी बात जो राहुल गांधी ने कही है, वो देश की छवि को किसी भी तरीके से धूमिल नहीं करता है। और हमारे भी फैक्ट चेक में ये पूरी तरीके से गलत साबित हुआ कि राहुल गांधी विदेशी जमीन पर भारत को अपमानित कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि राहुल गांधी तो चीन के बारे में वो सच्चाई बता रहे हैं जिस पर प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। वो सच्चाई बता रहे हैं जो प्रधानमंत्री की खुद तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता उस सच्चाई की ओर इंगित कर रहे हैं। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी का यह दोहरा मापदंड क्यों है? अपने नेता को बोलने की इजाजत है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं कह सकते, ऐसा क्यों है? और अगर सोशल मीडिया पर अगर आप ये तर्क देते हैं, अंधभक्त ये तर्क देते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी तो इंडिया में कह रहे हैं, राहुल गांधी तो विदेश में जाके कह रहे हैं, अगर आपको कहना है तो भारत में कहिए। तो जनाब, ट्विटर या सोशल मीडिया जो है वो कोई एक देश तक सीमित नहीं है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। अगर आज मैं ट्वीट करती हूँ तो वो डोनाल्ड ट्रंप तक देख सकते हैं। अगर आज मैं कोई फोटो डालती हूँ तो वो अमेरिका में बैठे हुए कोई लोग भी देख सकते हैं। तो ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ ट्वीट किया वो सिर्फ इंडिया के लोग ही देखेंगे। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो ट्वीट किया है वो तो ग्लोबलाइज गया है, वो ग्लोबल में गया है। तो इस तरीके के तर्कों का भी बिल्कुल भी मैं कुतर्क मानती हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है राहुल गांधी ने जो बात कही है उसमें कितनी सच्चाई है? और भारतीय जनता पार्टी के खुद के पार्टी के लोग पोल पट्टी खोलते हैं तो बीजेपी दूसरा रुख क्यों अपनाती है? ये दोहरा मापदंड और ये नाइंसाफी क्यों? कमेंट करके जरूर बताइए। और चीन के बढ़ते व्यापार पर आपकी क्या राय है, बताइए हमें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।